नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा क्लास 9 मैथ में चैप्टर 7 में जो है ट्रेंगल चल रहा था। दोस्तों उसमें जो है एक्सरसाइज जो है 7.2 को सॉल्व किया गया था। उसके बाद जो है सम मोर क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल, ये दोस्तों ये जो दिया हुआ है, तो इसमें यू हैव सीन ऑल इन दिस चैप्टर द इक्वलिटी ऑफ 3 एंगल ऑफ द ट्रेंगल to 3 angles of the other is not sufficient for the congruence of 2 triangle। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ेंगे कि जो है 3 जो है आपका जो है साइड जो है ये काफ़ी नहीं है जो है कांग्रुएंट दिखाने के लिए। तो you may wonder whether quality of 3 sides of one triangle to 3 sides of another triangle is enough for congruence of 2 triangle। You have already verified in ELI classes that this is indeed true। To be sure, construct 2 triangle with side 4 cm, 3.5 cm and 4.5 cm। तो दोस्तों इसमें जो है कुछ ट्रेंगल ड्रा किया गया है, जो है एक है 3.5 cm, 4.5 cm और 4 cm। तो 2 ट्रेंगल ड्रा किया गया है। तो टू बी श्योर कंस्ट्रक्ट इतना फिगर, कट देम आउट एंड प्लेस देम ऑन ईच अदर। What do you observe? They cover each other completely। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जब सेम साइड का है आपका, तो सेम साइड का जो है जो भी साइड जो है सब इक्वल हैं और उस पे जो है एक दूसरे के ऊपर रखने पे कम्प्लीटली जो है कवर कर लेगा ये। यानी कि इस ट्रेंगल को इस पे रखने पे कम्प्लीटली कवर लेगा। यानी कि 4 सेंटीमीटर का भाग यहाँ पे रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का भाग यहाँ से मतलब कवर करेंगे और 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ से कवर करेंगे। तो repeat this activity with some more triangles, we arrive at another rule of congruence। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक तो हम यस ए यस या ए यस या यस ए इस तरह का जो है रूल हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम 7.4 है दोस्तों। थ्योरम जो है 7.4 दिया हुआ है। थ्योरम क्या कहता है? यस 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 कांग्रुएंस रूल, यानी यस यस का मतलब साइड साइड साइड, यानी कि तीनों एंगल में, दोनों एंगल में जो है क्या हम इसमें करेंगे साइड। दोस्तों हम साइड को जो है यहाँ पे सेट करेंगे। यानी कि थ्योरम में क्या दिया है? इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, यदि 3 साइड किसी ट्रायंगल का जो है, किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड आर इक्वल, बराबर हैं टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हैं, देन द 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। तो दोस्तों यहां पे हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल जो है क्या है? कांग्रुएंट है। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड यूजिंग सुटेबल कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम को क्या है? एक सुटेबल कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है सिद्ध किया जा सकता है, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है दोस्तों, ऊपर दिया हुआ है। You have already seen that is yes AS, यानी साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल। द पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, पेयर ऑफ जो है इक्वल एंगल्स का रूल हैज टू बी इंक्लूडेड, जो इंक्लूड किया गया है, एंड बिटवीन द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, एंड इफ दिस इज नॉट सो द 2 ट्रायंगल मे नॉट बी कांग्रुएंट। परफॉर्म दिस एक्टिविटी, कंस्ट्रक्ट 2 राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो इसका कारण है दोस्तों, ये 5 सेंटीमीटर का जो है इसको हमें करना है। तो दोस्तों इसमें जो है हम ड्रा कर रहे हैं, यानी 4 सेंटीमीटर जो है हाइपोटेन्यूज, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये भी है और 4 सेंटीमीटर दोस्तों। तो आपको पता है कि अगर जो हमारा 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज आ रहा है, 4 सेंटीमीटर इसका बेस आ रहा है, तो दोस्तों कुछ इसमें हम ये भी बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो है यहां से जो है ये साइड जो है क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो है ये साइड जो है इसका लंब जो है परपेंडिकुलर जो इसका दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्तों। तो cut them out and place one triangle over the other with equal side, place each other, turn the triangle if necessary। What do you observe? हम क्या देखते हैं इसमें? The 2 triangles cover each other completely,
यानी कि दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। एंड सो दे आर कांग्रुएंट, इस प्रकार से जो है ये कांग्रुएंट है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर पेयर ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी कि इस एक्टिविटी को जो है हम कई एंगल के द्वारा जो है कर सकते हैं। What do you observe? You will find that two right triangles are congruent if one pair of the side and hypotenuse are equal. कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कब कांग्रुएंट होंगे, जब उनके जो है एक साइड दिया हो, यानी कि इफ वन पेयर ऑफ साइड एंड अदर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, यानी कि एक साइड उसका होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज जो उसका कर्ण जो है उसका जो है बराबर होना चाहिए और वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। दोस्तों यू हैव वेरीफाइड दिस ईयर क्लासेस, नोट दैट द राइट एंगल इज नॉट इंक्लूड एंगल इन दिस केस, यानी कि इसमें राइट एंगल को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पेयर ऑफ द साइड एंड द हाइपोटेन्यूज, केवल हाइपोटेन्यूज को लिया गया है इक्वल। यू हैव वेरीफाइड इन क्लास, note that the right angle is not included in this case, इस केस में जो है राइट एंगल को इंक्लूड नहीं किया गया है। So you arrive at the following congruence rule, यहाँ पे जो है हम लोग एक ऐसे congruence rule पे arrive करते हैं जो है RHS congruence rule, RHS यानी congruence rule है, यानी कि if in two right angles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other right triangle, then the two triangle are congruent, यानी कि किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है एक उसका साइड जो है बराबर होना चाहिए और एक जो है उसका हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। यानी कि क्या दिया है, आर का मतलब राइट एंगल होना चाहिए और एच का मतलब उसका हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और यस का मतलब जो है एक साइड होना चाहिए, यानी RHS रूल। तो नोट दैट द RHS स्टैंड फॉर राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि दोस्तों जो है ये जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो RHS रूल जो है कांग्रेंस का रूल दिया हुआ है, यानी कि ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज समान होना चाहिए और एक साइड जो है उसका बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट होंगे। अब दोस्तों एग्जांपल दिया हुआ है कि एग्जांपल में दिया हुआ है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। पी एंड क्यू आर पॉइंट, पी और क्यू जो है पॉइंट है। आर अपोजिट साइड ए बी, अपोजिट साइड में जो है पॉइंट है। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस, इस प्रकार से जो है कि पी क्यू आर पॉइंट्स अपोजिट साइड ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी, यानी ए बी पॉइंट से दोनों जो है इक्वी डिस्टेंस पे है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो पी पॉइंट दिया हो तो ए से दूरी और बी से दूरी समान है और क्यू का जो है ए से दूरी और बी से दूरी जो है समान है। तो सो दैट द लाइन पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी इसमें दिखाना है कि सो दैट द लाइन पी क्यू जो है हमारा है ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, यानी परपेंडिकुलर तो है ही और उसके अलावा जो है बाइसेक्टर भी है, ए बी को बाइसेक्ट करता है, अर्धक करता है दोस्तों। तो सॉल्यूशन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ए पी बी जो है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है तो इनके एपी और बीपी साइड जो है बराबर होंगे। तो दोस्तों इस पे जो है अगर जो हम कोई इसके जो है एंगल का जो है अर्धक करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आमने सामने का भी एंगल जो है बराबर है दोस्तों, यानी कि एंगल पी ए बी और पी बी ए ये दोनों बराबर हैं दोस्तों एंगल, यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल जो हैं भी बराबर होंगे, ये एंगल भी बराबर होंगे। तो दोस्तों इसमें जो अगर जो हम इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम P से इसको जो है ड्रा करते हैं, पी क्यू को मिलाते हैं दोस्तों, तो या ये जो है ए बी को अर्धक करेगा, यानी कि और वह परपेंडिकुलर भी होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया यू आर गिवन दैट पी ए बराबर पी बी, यानी पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है एंड क्यू ए बराबर क्यू बी जो है यू आर सो दैट यानी पी क्यू ए परपेंडिकुलर ए बी,
यानी पी क्यू जो है हमारा ए बी परपेंडिकुलर है एंड पी क्यू बाइसेक्ट ए बी, और पी क्यू ए बी को बाइसेक्ट भी करता है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी करता है दोस्तों। कैन यू थिंक टू कांग्रुएंट ट्रायंगल इन दिस फिगर? आप इस फिगर में दो कांग्रुएंट ट्रायंगल जो है देख सकते हैं दोस्तों। कैसे? आपका इस फिगर में जो है अगर जो ए बी आपका है दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ए बी और पी बी बराबर है। तो आप जो है आरएचएस रूल के अनुसार दोस्तों ये कर्ण जो है ये कर्ण के बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और ये बेस जो है बेस जो है इस बेस के बराबर है। सॉरी, ये चीज जो है यानी पी सी जो है हमारा ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है, अल्टीट्यूड बन रहा है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है। हम एसी और बीसी की बात नहीं कर रहे हैं, एसी और बीसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आरएचएस रूल दिया है कांग्रुएंट का, यानी कि इसमें दो आपका ट्रायंगल ऐसा बन रहा है कि यानी कि ये एंगल के बराबर है, ये साइड के बराबर है। हम ये नहीं कह सकते कि एसी और बीसी के बराबर है, इसको छोड़िए। हम ये कह सकते हैं कि 90 अंश का है दोस्तों, ये 90 अंश का राइट एंगल है, बन रहा है ये। तो दोस्तों इस साइड को जो है हम क्या कर सकते हैं कि यानी तीन चीज जो है आप कह सकते हैं कि ये पहली बात तो कांग्रुएंट है। तो जब आपका ए बी और बीपी के बराबर है और ये एंगल जो है आपका देख सकते हैं एंगल ये इस एंगल के बराबर है दोस्तों, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों तीन चीज लगातार बराबर हो रहा है, यानी कि एंगल, साइड और ये एंगल, साइड, ये तो ये इसको हम तो कांग्रुएंट कह सकते हैं। तो जब दोस्तों ये कांग्रुएंट हो गया है तो कांग्रुएंट के कंडीशन में जो है, तो दोस्तों कांग्रुएंट के कंडीशन में जब हम कह सकते हैं कि हमारा ए पी या ए सी बी और पी सी बी जो है कांग्रुएंट हो गए हैं, तो कांग्रुएंट के कंडीशन में हम यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि हमको राइट यहाँ पर मिल गया है कि यहाँ पे जो है हमारा ए सी बराबर जो है ए सी बराबर बी सी के है। अब ये चीज सिद्ध हो गया दोस्तों, AC और BC के बराबर है। अब दोस्तों जब ये AC और BC के बराबर है तो हम ये तो बाइसेक्ट हो रहा है। अब हमको ये दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ द कांग्रुएंट ट्रायंगल इन द फिगर? लेट अस टेक ट्रायंगल PBQ, और उसके बाद दोस्तों इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं, यानी कि ये ट्रायंगल अगर जो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ये चीज फार्मूला जो इस पे भी लागू होता है, यानी AQ और BQ जो है ये बराबर है, और उसके अनुसार जो है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा दोस्तों, और ये जो है QC जो है कॉमन है। तो QC जब कॉमन है तो कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल भी कांग्रुएंट है, इसलिए यहां से हम कह सकते हैं AC बराबर BC है दोस्तों। तो AC बराबर BC है, तो दोनों यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है पहली बात तो PQ जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यहां से चीज जो है ये चीज सिद्ध हो गया। अब उसके बाद हमें दिखाना है कि ये 90 अंश है कि नहीं है दोस्तों, ये 90 अंश है कि नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमको जो है ये चीज दिखाना है कि हमारा जो है ये चीज जो है 90 अंश है कि नहीं, यानी कि अगर जो हम दिखा दें PCQ या BCQ जो है ये हमारा 90 अंश है, तो हम कह सकते हैं ये जो है परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों अगर जो हम इसको मान लें x मान लें दोस्तों, तो ये भी हमारा x होगा, ये भी हमारा x होगा, और जो हमारा ये x है दोस्तों, तो क्योंकि ये कांग्रुएंट है तो कांग्रुएंट के कंडीशन में दोस्तों कह सकते हैं ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये अगर जो y है तो ये भी y होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर जो हमारा PQ जो है, हमारा PQ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यानी एक्सटीरियर एंगल हमारा जो बन रहा है PCB इस एंगल के, तो कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल जो है दोस्तों ये XY के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये XY के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा अगर जो ये एंगल Z है, तो दोस्तों ये एंगल Z है, तो अब इसको जो है Z है तो इसको कह सकते हैं कि 180 माइनस Z होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको Z बराबर जो है लिख सकते हैं X प्लस Y भी लिख सकते हैं, और इस कंडीशन में जो है
ये हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस जेड होगा। यानी कि इसको कह सकते हैं, यानी तीनों एंगल का सम जो है हम कह सकते हैं, इसको अगर जो हम Z1 मान लें दोस्तों, इसको Z1 मान लें तो ये हम कह सकते हैं कि या जेड के फॉर्म में मान लें तो 180 माइनस जेड ये एंगल होगा, और प्लस जो है x प्लस वाई, ये टोटल मिल करके दोस्तों क्या बन रहा है हमारा 180। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि z बराबर जो है हमारा x प्लस वाई यहां से निकल रहा है। अब हम इस कंडीशन से हमको ये सेट करना है कि हमारा जो है यानी z जो है या x प्लस वाई जो है 90 अंश है। ये चीज अगर जो हम दिखा दें तो हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस चीज को कह सकते हैं कि हमारा जो है तो दोस्तों इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा ये Z1 बराबर जो है, यानी कि Z1 बराबर जो है दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि Z1 बराबर भी जो है हमारा x प्लस वाई है दोस्तों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम Z1 बराबर जो है Z के है, इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों, Z बराबर Z है। तो हमारा जब Z बराबर Z है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यानी कि Z बराबर Z है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा Z1 प्लस Z बराबर जो है हमारा 180 अंश बन रहा है दोस्तों। 180 यानी कि Z1 बराबर Z है तो हम लिख सकते हैं 2Z बराबर दोस्तों यानी 90 अंश हो गया, 180 ये हो गया, और Z बराबर जो है हमारा 90 डिग्री बन गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ हमारा Z जो है 90 डिग्री बन गया दोस्तों। तो दोस्तों ये सॉल्व हो गया है एग्जाम्पल। देखते हैं इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसमें किस तरह का सॉल्व किया गया। AB बराबर BP गिवन, AQ बराबर BQ गिवन, PQ कॉमन है, ट्रायंगल ये कांग्रुएंट सिद्ध हो गया एसएस रूल से। उसके बाद जो है ट्रायंगल इतना बराबर एंगल जो है CPCT, ये CPCT है। नाउ लेट अस कंसीडर ट्रायंगल PAC और PBC जो है, इसमें भी दिया हुआ वही चीज कॉमन करके जो है, यानी कि आप देखिए दोनों साइड जो है एंगल को हम निकाल लिए हैं, हम मान कर चल रहे हैं बिना लिखे, यानी 180 अंश, और ये 2AC हो गया 90 डिग्री दोस्तों। यहाँ पे दिखा दिया गया है कि फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड यू कैन इजीली कंक्लूड दैट PQ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। नोट दैट विदाउट showing the congruent of triangle PQ and PQ you can show that the triangle PAC is congruent triangle PBC given and दो AP बराबर BP। तो दोस्तों इसमें जो है हम सॉल्व कर दिए हैं इसको। उसके बाद जो है एग्जाम्पल में दिया हुआ है P is a point, एग्जाम्पल P is a point equidistant from the two lines L M intersect at the point। ये इस पेज पे दिया हुआ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लाइन जो है क्या है, लाइन जो है L है M है, ये इस प्रकार से है दोस्तों कि ये 90 डिग्री बन रहा है। P जो है ये A है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो इस पे हमको सिद्ध करना क्या है, उसके बाद जो है ABC ये पॉइंट है, जो इस पे जो है एक हॉरिजॉन्टल आपका इस पे जो बन रहा है, ये दो लाइन जो है एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उसको निकालते हुए जो है P तक बढ़ाते हैं, हमारा P है तो A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से जो है यहाँ से ये 90 डिग्री पे जो है बन रहा है। तो इस पे देखते हैं कि क्या शो करना है। सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, यानी AP जो है बाइसेक्ट करता है एंगल को, यानी AP बाइसेक्ट जो है एंगल बिटवीन देम। AP क्या है, AP जो है बाइसेक्ट करता है इन दोनों के एंगल के बीच में जो है बाइसेक्ट करता है, यानी कह सकते हैं ये एंगल जो है और ये एंगल जो है बराबर है, यानी दो लाइन जो है इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है, यानी कि P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू, P जो है एक इक्विडिस्टेंस पे है, आप देख सकते हैं P जो है इक्विडिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ से जो लाइन का जो है डिस्टेंस है P पॉइंट का, यहाँ से इक्विडिस्टेंस है और ये 90 डिग्री बन रहा है, और इसको जो है हमें दिखाना है कि ये जो है बाइसेक्ट करता है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। यहाँ पे जो है L और M इंटरसेक्ट A करता है,
P इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, दो लाइन से जो है इक्वी डिस्टेंस पे है P पॉइंट और इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। इसके बीच में AP जो है बाइसेक्ट करता है, हमको यही चीज शो करना है। तो you are given that the line M and N intersect each other और let P भी परपेंडिकुलर है लाइन L के और PC जो है परपेंडिकुलर है M के, इट इज गिवन इतना। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम इस चीज को यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि ये साइड जो है ये साइड इसके बराबर है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BP बराबर PC, यानी BP बराबर PC दिया हुआ है और ये एंगल जो है दोनों 90 डिग्री है दिया हुआ। PA बराबर PA कॉमन है, यानी PA इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ट्रायंगल को जो है कह सकते हैं कि अगर जो हमारा राइट एंगल है और ये साइड जो है ये साइड इसके बराबर है, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, तो यहाँ RHS रूल के अनुसार जो है दोस्तों, RHS रूल के अनुसार AP जो है कॉमन है। तो AP दोस्तों जब कॉमन है आपका, तो ये चूंकि कर्ण बन रहा है एक तरह से, तो यहाँ पे AP जब कॉमन हो गया है तो हम कह सकते हैं RHS रूल, यानी RHS जो रूल दिया हुआ है कि अगर जो एक साइड, ये साइड इसमें कॉमन और ये साइड जो है दोनों में कॉमन है और ये राइट एंगल है, इस राइट एंगल में हम दोस्तों कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल जो है PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAC RHS रूल के अनुसार, यानी RHS रूल के अनुसार। उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PAB बराबर PAC, एंगल PAB, यानी कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में हर एक करस्पॉन्डिंग उसका एंगल और उसका साइड जो है बराबर हो जाता है। तो ये चीज दोस्तों यहाँ से जो है सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 7.3 जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर जो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।